वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कंप्यूटर बैकग्राउंड रखने वाले कैंडिडेट्स की डिमांड भी लगातार बनी हुई है। तभी तो 12th क्लास पास करने के बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्हें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोर्स कंप्लीट करके जॉब शुरू करनी हो, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में करियर बनाने का सोचने लगे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी DCA, जिसके बारे में आपको भी जरूर से जान लेना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि ये कोर्स आपके लिए सूटेबल रह सकता है या नहीं। इसलिए इस वीडियो में DCA की डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट वाइज 6 से 12 महीने हुआ करती है। इस कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डीप नॉलेज मिलती है और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल स्किल्स भी मिलती हैं। इस कोर्स में स्टडी किए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा मैनेजमेंट एंड RDBMS, C प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक्स, फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीमीडिया एंड फोटोशॉप, टेली ERP, कोरल ड्रॉ और C++ जावा जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस कोर्स के क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 10+2 क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास करनी होगी और मिनिमम कट ऑफ तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करेगी। फिर भी आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने तो जरूरी है ही। लेकिन अब आप इस मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना शुरू मत कर देना, बल्कि ये याद रखना कि 10+2 क्लास आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसलिए कोशिश तो यही कीजिएगा कि इसमें आप अपना बेस्ट ही परफॉर्म करें। वैसे बात करें इस कोर्स में एडमिशन की, तो इस कोर्स में एडमिशन 10+2 ग्रेड्स के बेस पर ही दिया जाता है, यानी इसके लिए कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है और आपको अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बेस पर ही इस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। इस एडमिशन प्रोसेस में कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, इसलिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहे उसके एडमिशन प्रोसेस और क्राइटेरिया को एक बार अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब जान लेते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स करने के लिए इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेस के नाम और उनकी फीस के बारे में। पंजाब यूनिवर्सिटी में DCA कोर्स की फीस 20,800 रुपए है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जहां इस कोर्स की फीस 7,810 रुपए है। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में DCA की फीस 5,850 रुपए है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में इस कोर्स की फीस 5,610 रुपए है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इस कोर्स की फीस 4,950 रुपए, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोर्स की फीस 1,900 रुपए है। इनके अलावा आप मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, माधव यूनिवर्सिटी सिरोही, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने कंफर्ट के हिसाब से इस डिप्लोमा कोर्स को डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लर्निंग करना चाहे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, यूडमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, ACME कॉलिंस स्कूल, इंडिपेंडेंट स्किल डेवलपमेंट मिशन और MET यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंप्लीट करने के बाद आपको मिलने वाली जॉब पोजीशंस के बारे में जानें तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर, वेब डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, C++ डेवलपर और अकाउंटेंट की जॉब पा सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर आप 2 से 3 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज पा सकते हैं। वेब डिजाइनर की पोजीशन पर 4 से 5 लाख पर एनम सैलरी ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पर आपको 3 से 5 लाख पर एनम ऑफर हो सकते हैं। C++ डेवलपर बनकर आप 4 से 6 लाख पर एनम का पैकेज ले सकते हैं और अकाउंटेंट की पोजीशन पर आपको 1 से 2 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है। इन सारी जॉब पोजीशंस के अलावा आपके लिए सिस्टम टेस्टर, ग्राफिक डिजाइनर, एप्लीकेशन सपोर्ट एग्जीक्यूटिव और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे ऑप्शंस भी ओपन रहते हैं। लेकिन अगर आप इस सैलरी पैकेज को इंक्रीज करना चाहे तो एक्सपीरियंस के साथ तो ये इंक्रीज हो ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है जो है फर्दर स्टडी प्लान, यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज एनहेंस करनी है ताकि आपको मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ और सैलरी पैकेज काफी अच्छे हों, तो आप इन कोर्सेज के बारे में भी एक बार सोच सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA,
मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट्स को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स में शामिल हैं TCS, सिंटेल, कॉग्जिनेंट, HCL, डेल, NIIT, टेक महिंद्रा और विप्रो। वैसे यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना अभी भी बाकी है कि DCA और ADCA में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, DCA की फुल फॉर्म तो आप जान ही चुके हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ADCA की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। DCA कोर्स की ड्यूरेशन जहां 6 से 12 महीने तक हो सकती है, वहीं ADCA की ड्यूरेशन 12 महीने हुआ करती है। DCA का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को कंप्यूटर्स की फंडामेंटल नॉलेज देना होता है और इसके लिए इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे रेलेवेंट टॉपिक्स स्टडी कराए जाते हैं। वहीं ADCA एक हायर लेवल कोर्स है और इसके नाम से भी तो पता चल रहा है कि ये एक एडवांस कोर्स है। ये कोर्स कंप्यूटर्स और उसके वाइटल एप्लीकेशंस की डीप नॉलेज ऑफर करता है। इसके टॉपिक्स में टाइपिंग, पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, टेली ERP, RDBMS और डेटा मैनेजमेंट एटसेट्रा इंक्लूड होते हैं। DCA कंप्लीट करने के बाद मिलने वाले सैलरी पैकेज से ADCA का सैलरी पैकेज हायर होता है, जैसे 2.5 लाख से 7 लाख पर एनम तक। तो दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों कोर्सेज का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया है और DCA कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आपको इस वीडियो में मिल गई है। तो फिर बिना देर किए ये डिसाइड कीजिए कि ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं। और कमेंट सेक्शन में ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और आगे कोई और भी सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो हमें लिख भेजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है, तो इसे शेयर करने का काम जो आप हमेशा करते हैं वो इस बार भी आपको करना है, ताकि ये जानकारी सबको मिले और जहां तक ये जानी चाहिए वहां तक ये जरूर पहुंचे।